कि मैंने आपको बताया कि जो ज़ेनिक का सबसे बड़ा मिशन यह है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो बैंकिंग को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना सबसे बड़ा मिशन यह है कंपनी का, और इसी पर ये काम कर रही है और इसी पर ही काम करते हुए आपका आगे बढ़ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहां पर क्या करना है, तो यहां पर हमें बेसिकली ये रियल कॉइन्स हैं, ये इनकी खुद की ब्लॉकचेन है और इस खुद की ब्लॉकचेन पर जो कॉइन्स आने हैं ज़ेनिक वो मिंट होके आने हैं, मतलब माइन होके आने हैं। लेकिन यहां पर ये माइनिंग इन क्लाउड सर्वर्स द्वारा होनी है। जो ये क्लाउड सर्वर्स हैं वो कॉइन बेस के पास है, मतलब हमारे पास इसकी ओनरशिप होगी फॉर 20 ईयर्स। अगर आप देखेंगे यहां पर तो जो ये कॉइन्स हैं आपको 20 साल तक आने हैं, केवल आपको एक बार इन्वेस्ट करना है और आगे चल के कॉइन्स का रेट कुछ भी रहे, लेकिन जिस हिसाब से इसका कैलकुलेशन से कॉइन आने के आपको लॉन्ग टर्म तक आपको ये कॉइन्स आते रहेंगे फॉर 20 ईयर्स तक। यहां पर सीधे सीधे ऑनरशिप का प्रोग्राम है, कोई आपको इनिशियल कॉइन की ऑफरिंग नहीं करना है, ना ही कोई डेक्स ऑफरिंग करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ऑफिस आपका दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर के अंतर्गत दैमेक पावर टावर्स B114 ऑफिस में दुबई के अंदर है, और आपका OCS इंटरनेशनल का ऑफिस दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर है, जो कि बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है और एक इन्वेस्टमेंट बैंक कहलाता है जो एसेट मैनेजमेंट, कमोडिटी ट्रेडिंग, अरेंजिंग एंड एडवाइजिंग, कस्टडी सर्विसेज, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स, डेबिट कार्ड इशूअर, प्राइवेट क्रिप्टो फंड और आपके जो बैंक्स हैं जिनको ये ओन करता है या जिसमें इनकी फंडिंग्स हैं उसमें जूलियस बियर, ING, दुबई बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये ऑफिसेज ओपन होने वाले हैं आपके ज़ेनिक और साफिर्स के। साफिर बेसिकली अपने ऑफिस ओपन करेगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये टीम से मैं आपको मिला चुका हूं, और आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज अगर आप बात करेंगे तो चाहे बैंक फाइनेंस हो, लॉजिस्टिक हो, हेल्थ, इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई है वो फर्स्ट गवर्नमेंट है, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रैवल, हर चीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो आप सोचिए कल की डेट में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है। अब अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़ेनिक ब्लॉकचेन बेहतर कैसे है, अगर वो पैमाना नापा जाए कि किसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन बेस्ट है, तो अगर आपको पता हो बाइनेंस क्या बोलते हैं सॉरी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है जो उसके ऊपर 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं, 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की ब्लॉकचेन की स्पीड है। उसके बाद आपका इथेरियम आया जिसपे 15 से 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं, फिर आपका ट्रॉन के ऊपर 1500 ट्रांजैक्शन ऊपर होते हैं, और आपका बिनांस के ऊपर 3 से 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है। लेकिन ज़ेनिक ब्लॉकचेन के ऊपर जो स्पीड है वो 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। इसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन है, आपको पता हो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट नहीं हो सकती किसी के साथ, इथेरियम की नहीं हो सकती। इथेरियम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर और अच्छा बेहतर कॉइन बना सकते हैं, पर आप उसको एक दूसरे के साथ मतलब ERC20 कॉइन के साथ ही स्वैप होगा, ऐसा इसके साथ प्रॉब्लम है। इसीलिए आज की डेट में आपका और जो कॉइन्स आए, ट्रॉन आए, बाइनेंस आए, इन सब के साथ ये प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते। लेकिन ज़ेनिक ब्लॉकचेन इस प्रकार से बना है कि अक्रॉस द बोर्ड मल्टीपल लेयर्स पे काम कर सकता है। इसी नेटवर्क के अंदर आपके ज़ेनिक के नेटवर्क के अंदर चाहे वो इथेरियम ब्लॉकचेन का कॉइन हो, चाहे ट्रॉन ब्लॉकचेन का, चाहे बाइनेंस का, चाहे कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगी और सेम एक प्लेटफॉर्म पे काम करने लगेगी। ऐसा इसका ब्लॉकचेन है। ये इसका हार्डवेयर वॉलेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला ऐसा क्रिप्टो करेंसी है, कंपनी है जिसका खुद का हार्डवेयर वॉलेट है जो हब कहलाता है। मास्टर नोड की तरह काम करता है, इसके अंदर भी कॉइन मिंट हो सकते हैं, प्लस आपका एक एक्सचेंज की तरह काम कर सकता है। ये इसकी हार्डवेयर प्रॉपर्टीज है। ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में मैं आज ज्यादा बात करता नहीं हूं, क्योंकि जब इंडिया के अंदर ऑफिस हो जाएगा लीगली तो डेफिनेटली हम इसको ओन कर पाएंगे। उसके बाद कल की डेट में इनका खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट आने वाला है। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, जैसे आप टोकन पॉकेट यूज करते हैं क्लेवर, वैसे इनका खुद का ज़ेनिक ऐप है, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर केवल आप क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
आपको अगर उसको स्वैप करना है तो आपको थर्ड पार्टी डेक्स यूज करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज लाइक यूनिस्वैप या पैनकेक स्वैप। अगर आपको केवल ERC20 कॉइन करना है तो आपको यूनिस्वैप करना पड़ेगा। आप बाइनेंस कॉइन करना चाहते हैं तो आपको पैनकेक स्वैप यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको थर्ड पार्टी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनका ज़ेनिक ऐप है जो इसी महीने लॉन्चिंग है इसके ऊपर आप रियल टाइम में फिएट और क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। मतलब आपको कहीं डेक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको, जैसे आप गूगल पे से क्यूआर पेमेंट करते हैं, ठीक इसी तरीके से आप ज़ेनिक से पेमेंट कर पाएंगे। और जैसे मैं दुकानदार हूं, मुझे दिरहम चाहिए, मुझे INR चाहिए और आपके पास इथेरियम है, आप भेजोगे इथेरियम लेकिन मुझे मिलेगा INR या दिरहम। ये टेक्नोलॉजी वाइज आपका फ्यूजन करने वाला है ज़ेनिक। उसके बाद अगले साल इनका एक्सचेंज आने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर जो लिखा हुआ है फ्री ट्रांसफर का मतलब यह है कि अगर कोई ज़ेनिक एक्सचेंज यूज करके ज़ेनिक कॉइन भेजता है किसी को तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप भी जानते हैं मार्केट के अंदर अलग अलग एक्सचेंज अवेलेबल हैं। बिनांस सबसे बड़ा नेम है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप ट्रॉन भेजना है तो अलग रेट है, इथेरियम भेजना है तो अलग रेट है, बिटकॉइन भेजना है तो अलग रेट है, आपको 2 रुपए का भेजना है तो अलग रेट है, 20 रुपए का भेजना है तो अलग रेट है, 2 करोड़ का भेजना तो अलग रेट है। लेकिन ज़ेनिक एक्सचेंज के ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, किसी चीज से भी करें, फिक्स ट्रांजैक्शन फीस होगी 0.01 यूरो पर ट्रांजैक्शन। अब आप सोचिए मार्केट के अंदर अगर ऐसा एक्सचेंज आ जाए जिसमें मात्र 10 रुपए से कम पर ट्रांजैक्शन की अगर फीस लग रही हो आज की डेट में, तो ये वर्ल्ड लीडर होगा कि नहीं होगा, और उसको जो कॉइन रिप्रेजेंट करता होगा वो वर्ल्ड लीडर होगा कि नहीं होगा, ये आप डिसाइड करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आज आप जानते हैं यूनिस्वैप के ऊपर केवल इथेरियम के कॉइन ही ट्रांजैक्शन होते हैं, तो भी आज यूनी का रेट कहां पर है, प्लस आपका पर डे मोर देन 4 बिलियन के ट्रांजैक्शंस होते हैं, 4 बिलियन। पैनकेक स्वैप के ऊपर केवल बाइनेंस चेन पे होता है मोर देन 7 बिलियन के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बल्कि दोनों एक एक ब्लॉकचेन को कैडर करते हैं। लेकिन ज़ेनिक के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो डेक्स होगा उसके ऊपर चाहे इथेरियम का कॉइन हो, चाहे बाइनेंस का कॉइन हो, चाहे पोल्काडॉट हो, चाहे ट्रॉन हो, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। तो आप सोचिए ज़ेनिक का प्राइस कहां जाने वाला है। प्लस जो भी कंपनी डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज से जो पैसा ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे कमाएगी, वो पूरा का पूरा ज़ेनिक कॉइन होल्डर्स के बीच में बांटने वाली है कंपनी। उसको नहीं रखना है, वो पूरा का पूरा बांटेगी। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल बैंकिंग को, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूजन ऑफ क्रिप्टो एंड रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड करने वाली है। आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपका क्रिप्टो पेमेंट सॉल्यूशन बनाने वाली है, एपीआई इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने वाली है, क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज जो लेगा, जैसे पॉइंट ऑफ सेल पे लेगा, आपका क्यूआर कोड लेगा, आपका वेबसाइट के ऊपर किसी को चाहिए, सारा चीज ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज बना के देने वाली है। एपीआई सॉफ्टवेयर बनाने वाली है फॉर एटीएम्स, बिटपे जैसा सिस्टम के लिए, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे आपका पेपाल है, बिटपे है, वैसा खुद का एक एपीआई इंटीग्रेशन बना रही है, जो कल की डेट में आपका रियल वर्ल्ड फाइनेंस, जो रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड है और क्रिप्टो वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देगा। ज़ेनिक कॉइन भी लिमिटेड है, और यहां पर आने वाले जो ये कॉइन्स हैं ये क्लाउड सर्वर से आते हैं और हब कहलाते हैं, ये भी लिमिटेड है। मात्र 2,20,000 हब हैं आज की डेट में, और इसमें से लगभग आपके 1 लाख हब सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। मात्र 1,20,000 हब के आसपास ही बचे। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो जो इसका सेकंड जो बात हो रही थी टोकनाइजेशन की, तो टोकनाइजेशन क्या है, तो बेसिकली दुबई का जो भी प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट है, आपका सोलर प्लांट है, पेटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, सारी चीजें आपको डिजिटल शेयर्स के रूप में ब्लॉकचेन पे मिलेगी, और पूरा का पूरा डिजिटल शेयर में बदलने वाला काम आपका ज़ेनिक करने वाला है, जो कि $24 USD ट्रिलियन डॉलर का मार्केट आपका पूरा का पूरा ज़ेनिक के थ्रू ऑपरेट होना है। तो आप समझ सकते हैं कल की डेट में ज़ेनिक का कॉइन कहां जाने वाला। और अगर मैं ज़ेनिक की डेवलपमेंट की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया था
कि 2018 के अंदर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ब्लॉकचेन बनाना चालू करी थी, फिर इनका वेबसाइट लॉन्चिंग हुई, फिर जेनिक ऐप और जेनिक कॉइन का डेवलपमेंट चालू हुआ, फिर अभी जाके 17 जून के अंदर इनका जेनिक कॉइन पब्लिक लिस्टिंग यूनिस्वैप के हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये वाला जो पार्ट है आपका आने वाला है, जेनिक ऐप और जेनिक हब का इंटीग्रेशन होना है। पहला टोकनाइजेशन का प्रोजेक्ट आने वाला है इनका दिसंबर के एंड में। उसके बाद आपका जेनिक का डेबिट कार्ड आने वाला है, आपके अगले साल इनका एक्सचेंज मिल जाएगा यूनिवर्सिटी, और इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग आपकी 22, 23 और 24 अक्टूबर को है दुबई के अंदर। कंपनी का एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट प्रोग्राम हो रहा है दुबई के अंदर, और ये आपका नेक्स्ट मंथ है जहां पे ये ऑफिशियली लॉन्च होगी और पूरे वर्ल्ड में नोन होगा। ये एक लॉन्ग टर्म मास्टरपीस प्रोजेक्ट है जहां पर आपको रियल प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, डिजिटल स्टॉक, डिजिटल शेयर्स मिलने वाले हैं कंपनीज के, रियल एस्टेट के और एवरीथिंग जो दुबई में फिजिकली अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां पर इसका जो कॉइन है वो अर्न कर सकते हैं, जो हब के थ्रू आप इसको ओन करके। उसके बाद वर्ल्ड क्लास एक्सचेंज आपको मिलने वाला है, जहां का पूरा जो एक्सचेंज फीस या जो ट्रांजैक्शन फीस जो कंपनी इकट्ठा करेगी वो पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है जेनिक कॉइन होल्डर्स के लिए।